ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य रिवाइज कोर्स है 30/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 30/11/2004 मधुबन। और आज बाबा ने टाइटल में बताया है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। बाबा कहते कि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। बाबा कहते याद है अपना कल्प कल्प के भाग्य का अधिकार। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। क्यों? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। बाबा पूछते हैं कि अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती, वह भाग्य विधाता और वह मेरा भाग्य। वह भाग्य विधाता और वह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध। जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप शिक्षक सतगुरु। बाप शिक्षक सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। बाबा कहते स्मृति में लाओ कि क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है। क्या कहेंगे? बालक सो मालिक हैं ही। बालक सो मालिक हैं ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए हो। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी
और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म। पढ़ाई भी बाबा कहते हैं एक जन्म की, वो भी छोटा सा जन्म। और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकार बेफिक्र बादशाह हो। अभी भी स्वराज्य अधिकार बेफिक्र बादशाह हो हैं। बेफिक्र बादशाह बने हो। बाबा ने क्वेश्चन मार्क दिया है कि बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र हैं वह हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता। थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है। बाबा कहते थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत बातें जो आती हैं, बाबा कहते ये जो थोड़ी बहुत बातें आती हैं वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली, आगे के लिए अनुभवी और बेफिक्र बनाने वाली हैं। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं। स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। बाबा कहते कि दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती। बाबा कहते जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो। बाबा कहते हैं आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो।
ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। और आज की मुरली का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अच्छा, ओम शांति।